हेलो एवरीवन। आपका अपने यूट्यूब चैनल दी साइनिंग पर स्वागत है। यह हमारा भूगोल के सौरमंडल का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। वीनस को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र में कोई भी एटमोसफियर नहीं पाया जाता। इसमें 97% ऑफ CO2 प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य जो सन है, सन के निकटतम होता है मरकरी। सूर्य के निकटतम होता है मरकरी। एंड उसके बाद आता है वीनस। एंड फिर आता है अर्थ। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो सन का मरकरी हो जाएगा एंड अर्थ का हो जाएगा वीनस। तो शुक्र शुक्र तथा बुध सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुक्र तथा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी। आपको बताना है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह, बिकॉज प्रेजेंट 97% ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह। निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो वो थे रॉबर्ट फियरी। एवंडसन ने साउथ साउथ पोल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है एमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी सन का निकटतम स्टार है। और हमारा निकटतम स्टार, पृथ्वी का निकटतम स्टार वो सूर्य है। पृथ्वी की आकृति सर्वोच्च ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोच्च ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो वो है ऑप्शन डी, लद्वक्ष गोलाप से। सूर्य पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में प्रतिदिन किस गति से चक्कर लगाती है? अब पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर 2 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल राइट आंसर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो वह 27 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग व्यास डायमीटर ऑफ अर्थ ऑन द मेडिटेरेनियन लाइन।
6400 किलोमीटर आर द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द डायमीटर आर द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो होती है जुलाई में, 4 जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो होती है जनवरी, 3 जनवरी। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ऑप्शन, पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन है, गोलाब पृथ्वी ध्रुव पर, गोला पृथ्वी पर गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यही इसका आंसर है 69 का ए। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां। दोस्तों कल बताया था आपको, आकार की दृष्टि से एक ट्रिक बताई थी, वो थी जेसन EVM स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग दी साइज। ये तो फर्स्ट था जुपिटर, सेकंड सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड 5th नंबर पे अर्थ हमारा। क्वेश्चन नंबर 72, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वो है हमारा अर्थ, जिसे 71% वाटर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। वो है शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन ए। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटम होती है? तो वो है 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो इसका राइट आंसर है 365 25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण है, दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वो है 4.2 ईयर्स। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वो अप्रॉक्सीमेटली 149.6 मिलियन किलोमीटर। 81 क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर एंड कर्क रेखा पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो होता है 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो इसका राइट आंसर है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है?
तो इसका राइट आंसर है 1, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है मून हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे। राइट आंसर 12 घंटे। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर 24 आवर्स। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 आवर्स से दिखाई देता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो वो है शुक्र ग्रह। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो वो है हमारा अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो बनाती है 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक के समीप है, तो वो है सूर्य। यही किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो वो थे कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, तो वो भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो वो दिखेगा हमें काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 97 क्वेश्चन किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो वो होती है 6 माह की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत तेय घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। थैंक्स फॉर